जनपद ललितपुर के ब्लॉक 12 अंतर्गत ग्राम पंचायत तुर्का में पंचायत तुर्का से ग्राम प्रतिनिधि अशोक कुमार रेकवार। तो यही है कि सबसे पहले तो सड़कें, इसके बाद पानी की व्यवस्था, ये जरूरी किसान के लिए सबसे प्रिय होती है। जिसमें भी आज 1 महीने से लगातार बीडीओ साहब को शिकायत भी की हम लोगों ने, लेकिन अभी तक उसका कोई निस्तारा नहीं हुआ, जिससे बच्चे आने में स्कूल छोड़ने को मजबूर है। कि यहाँ पे लगभग 2 साल आज समय बीत चुका है, लेकिन अगर हम जो जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो कुछ बिचौलियों के कारण बॉयज जो सरकार के दावे हैं वो फेल होते हुए यहाँ पे देखे जा रहे हैं। और धरातल पर सड़कें किस तरह दम तोड़ती हुई देखी जा रही है, वो लोग खुद अपनी जुबानी बताते हुए देखे जाएंगे और बताते हुए देखे भी जा रहे हैं। और लोग लाइट रात में बराबर होना चाहिए, 4 दिन में बिल्कुल यहाँ, लेकिन रात में क्योंकि मच्छर के काटने से राशन कार्ड बहुत से लोगों को नहीं मिलता है तुर्का में। हमें तो सर इतनी परेशानी है कि पानी से 2 साल से परेशान है, 4 साल से यहाँ रह रहे हैं नहर पर। हम वास्तव में बहुत परेशान है, पीने की परेशानी। हमने इतने योग्य खम्भे हैं, बाकी राम भरोसे सरकार चल रही है। अगर किसी से जो भी लाइनमैन है उनसे भी बोलो तो वो कहते हैं अभी टाइम नहीं है हमें। बस ये व्यवस्था है, 1 घंटा को आती, दिन में 4 घंटे 6 घंटे। यहाँ पे विद्युत व्यवस्था किस तरह यहाँ पे दम तोड़ती हुई देखी जाती है, वो आप खुद यहाँ पे जिम्मेदार लोगों की जुबानी जान सकते हैं। और सड़कें किस तरह यहाँ पे दम तोड़ रही हैं, वो भी आप लगातार लोगों को आप देख रहे हैं। और लोग लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो व्यवस्था है यहाँ पे दुरुस्त किया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम पहुंच चुके हैं आज जनपद ललितपुर के ब्लॉक 12 अंतर्गत ग्राम पंचायत तुर्का में, और हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद हैं। हम जानेंगे थोड़ा सा, आज इनसे खास चर्चा होगी और क्या कुछ यहाँ पे वर्तमान स्थितियां और क्या कुछ आगामी नतीजों के तमाम मुद्दों पे हम जानेंगे। और क्या कुछ अभी वर्तमान में हालात विकास की अगर हम बात करें, और किस तरह वो गाँव में विकास की लहर लेकर आए हैं, वो भी हम जानेंगे। और क्या कुछ इनका आगे की अगर हम बात करें तो लक्ष्य रहेगा। और साथ ही में यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, हम उनकी भी जुबानी जानेंगे, क्या कुछ उनका भी कहना रहेगा। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। मैं ग्राम पंचायत तुर्का से ग्राम प्रतिनिधि अशोक कुमार रेकवार। अगर हम बात करें भाई साहब, अभी जैसे कि गांव में जल जीवन मिशन अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो अभी कहाँ तक ये, अगर हम बात करें सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, तो अभी कहाँ तक लोगों को अभी पहुंचने का काम किया? अभी 50% से ज़्यादा नहीं हुआ है, और कहीं कहीं जगह नालियां खुदी पड़ी हैं जिनको पूर्ण रूप से मरम्मत नहीं की जा रही है, और गड्ढे भी छोड़े जा रहे हैं। कहीं पाइपलाइन उन्होंने डाल दी है, कहीं नल फिटिंग कर दी है, कहीं छोड़ दी है। ऐसे आधे अधूरे कार्य चल रहे हैं। अगर हम समस्या की बात करें, जैसे आपने बताया कि गड्ढे हैं, नालियां खराब पड़ी हुई हैं, और काफ़ी समस्या भी लोगों को हो रही है, तो ये समस्या की अगर हम बात करें तो कब से ये बनी हुई है और कैसे सुधार होगा? 2 साल हो गई है। अब हमारा प्रयोजन है, हमने शिकायत भी की है, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कार्य पूर्ण होने पे हम मरम्मत ठीक करा देंगे, ये आश्वासन दिया। ये आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आज लगभग 2 साल का समय हो चुका है, और 2 साल से कार्य लगातार यहाँ पे चलते हुए देखा जा रहा है, जैसा कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है। जबकि यहाँ पे लोगों को परेशानियां यहाँ पर सामने देखने को मिल रही है, लोग लगातार परेशान होते हुए भी देखे जा रहे हैं। और भैया अभी हम आपको अभी भेजते हैं, हम थोड़ी देर में ले लियो हमसे। तो ये केवल इसी गांव में नहीं, कई अन्य गांव में भी देखने को मिल रही है, और जगह जगह ये समस्या देखने को मिल रही है। अब इसे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, इसे ठेकेदार की लापरवाही, मनमानी क्या कुछ कहेंगे, या जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी। वजह ये जो यहाँ पे समस्या हो रही है, जैसा कि यहाँ पे लगातार बताया जा रहा है कि 2 साल का समय यहाँ पे हो चुका है, और लोग लगातार चुनौतियों का सामना करते हुए यहाँ पे देखे जा रहे हैं। चाहे वो किसान हो, महिलाओं हैं, बुजुर्ग हो, या स्कूल में आने जाने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हो, हर एक व्यक्ति में यहाँ पे समस्या देखने को मिल रही है। अगर हम बरसात की बात करें तो जब बारिश यहाँ पे होती है तो लोगों की और भी ज़्यादा यहाँ पर समस्याएं यहाँ पर बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें अभी वर्तमान में पेयजल व्यवस्था की, पेयजल को लेकर, यानी कि अभी पाइपलाइन अभी चालू नहीं हुई है, अगर इसके पहले क्या कुछ अभी समस्या देखी जाती तो कैसी पूर्ति जो लोगों की होती है? तो हेडपंपों के द्वारा होती है पूर्ति, बाकी कुएं ऐसे है नहीं है कि जिनमें पानी हो। हेडपंप है तो एक की जगह बस हेडपंप से यूज करते हैं। हमारे पूरी पंचायत में यही व्यवस्था। अच्छा, अगर हम बात करें पहली पंचवर्षीय की क्या हालात थी और आज के समय में देखा जाए
क्या कुछ आपने जो धरातल पर उतारने का काम वो किया? तो जनता से पूछ सकते हैं आपके धरातल पे क्या हुआ है, हाँ। पहले क्या थी क्या अभी है। ये हम बाकी थोड़ी अगर हम अपने लक्ष्य मुंह की से बात बता पाएंगे। बाकी हम अगर लक्ष्य की बात करें और क्या क्या आपका लक्ष्य है आगे? हमारा लक्ष्य तो यही है कि सबसे पहले तो सड़कें, इसके बाद पानी की व्यवस्था, ये जरूरी किसान के लिए सबसे प्रिय होती है, जिसमें भी आज 1 महीने से लगातार वीडियो साहब को शिकायत भी की हम लोगों ने, लेकिन अभी तक उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ, जिससे बच्चे आने में स्कूल छोड़ने को मजबूर है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे गरीब असहाय लोगों की, ऐसे अभी कितने % लोग अभी देखे जा रहे हैं जो अभी भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास शौच के लिए शौचालय नहीं है? 50% कम से कम। अच्छा, आपने अभी कितने लोगों की द्वारा आपके द्वारा मदद की गई? अभी हमारे कम से कम 117 आवास इशू हुए हैं 2 साल में। हाँ, जो अभी 47 अभी होने वाले हैं, बाकी हो चुके। मुक्तिधाम भी नहीं है। मुक्तिधाम की मैंने शिकायत मंत्री जी के यहाँ तक की थी, तो उन्होंने रिटर्न लेटर वापस ब्लॉक को दिया था कि ग्राम पंचायत से बनवाया जाए, चूँकि ग्राम पंचायत के पास इतनी धनराशि नहीं है कि जो हम स्वयं बनवा सके। अच्छा, सरकार का ये कहना है कि हम हर जगह सीधे लाभार्थी को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो। अगर हम धरातल की बात करें तो धरातल पर भी हम सीधे काम करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे सड़कें खराब हैं, नालियां खराब है, शमशान घाट नहीं है यहाँ पे, तो क्या वजह मानते हैं? लापरवाहियां किनकी मानते हैं? अधिकारियों की अधिकारी लिख के हम लोग देते हैं, लेकिन वहाँ उस पर अमल नहीं किया जाता है, वापस रिटर्न भेज देते हैं। अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें, जो आपके विधायक हो गए, मंत्री हो गए, जी, उनसे भी शिकायत की है, हमने लिखित में प्रमाण दिया है, अपने जो लेटर पैड होता है उस पर भी दिया है, लेकिन उन्होंने रिटर्न हम ही को दे दिया है। वीडियो साहब ने हमें दिया कि आप बनवाएं, आप वहां तक क्यों गए थे? तो हमने कि हमारे पास धनराशि होती है अगर तो हम बनवा लेते, आपको क्यों देते। जैसा कि इन्होंने कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है शायद उनकी कुछ अनदेखी और लापरवाही। और अगर हम जनप्रतिनिधि की बात करें, जो जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि बताए जाते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, जैसा कि जो गांव के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, उन्होंने कहा कि हमने इसको लिखित में भी यहाँ के जिम्मेदार उच्च अधिकारियों को भी दे चुके हैं और यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों को भी हम अवगत करा चुके हैं। लेकिन अगर आज की समय में हम बात करें तो हालात आज वही जस के तस, यहाँ पे ऊपर ज्यादा ऊपर तो नहीं जा रही, बराबर में कर लो जी, इसमें बराबर आ जाए, तो हालात आज जस के तस वही देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो अगर थोड़ा और हम समझ लेंगे प्रधान प्रतिनिधि जी से, थोड़ा शिक्षा के बारे में भी हम जानेंगे और क्या कुछ अभी और क्या किन किन चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। जी, अगर हम शिक्षा की बात करें, सरकार शिक्षा पर भी जोर दे रही है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति आज इंग्लिश मीडियम की भी, यानी इंग्लिश की शिक्षा वो प्राप्त कर सके, इसके लिए भी सरकार ने दुरुस्त किया। क्या कुछ अभी गाँव में देखा जा रहा है आपके? कुछ दिन देखा जा रहा है, जो शिक्षा में विकास के लिए हमारे जो अध्यापक वर्ग है वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चूँकि हमारे ग्राम पंचायत तुरका में प्राइमरी, जिसमें ज़्यादा बच्चे छोटे वाले आते हैं, उसमें जगह है नहीं है और ज़बरदस्ती वहीं रखा जा रहा है। और चूँकि जूनियर हाई स्कूल में इतनी जगह पड़ी है कि अगर वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, कंपाउंड किया जाए तो करवा सकते हैं। इसकी शिकायत हम कर चुके हैं। अभी आपके गांव में इंग्लिश मीडियम हुआ नहीं हुआ है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं आपके गांव में होना चाहिए? जैसे तालाब हो गया, तालाब भी होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग होना चाहिए, लेकिन नहीं है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पे है। मुक्तिधाम तो पहले कह चुके हैं होना चाहिए, शादी घर होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं है। तो जैसा कि भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी दुरुस्त यहाँ पे होना चाहिए, मुक्तिधाम भी होना चाहिए, तालाब भी यहाँ पे होना चाहिए, शादी घर भी यहाँ पे होना चाहिए और अच्छी सड़कें यहाँ पे होना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे लगभग 2 साल आज समय बीत चुका है, लेकिन अगर हम जो जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो कुछ बिचौलियों के कारण बॉयस जो सरकार के दावे हैं वो फेल होते हुए यहाँ पे देखे जा रहे हैं। और धरातल पर सड़कें किस तरह दम तोड़ती हुई देखी जा रही है, वो लोग खुद अपनी जुबानी बताते हुए देखे जाएंगे और बताते हुए देखे भी जा रहे हैं। और लोग किस तरह चुनौतियां भरा जो जीवन यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं, वो थोड़ी सी अनदेखी के कारण यह भारी खामियाजा लोगों को यहाँ पर भुगतते हुए देखा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद हैं, जानेंगे, हम इनसे भी चर्चा करेंगे और क्या कुछ ये इन लोगों को समस्याएं हो रही है और कब से ये नजारा यहाँ पे देखा जा रहा है, क्या कुछ यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, क्या कुछ यहाँ पे धरातल पर जिस तरह यहाँ पर लगातार दावे किए जा रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पे देखा जाता है, वो हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। जी,
आप छोड़ दीजिए, कोई नहीं, आप बताएं केवल क्या समस्या गांव में देखी जा रही है? समस्या ये है लाइट रात में बराबर आना चाहिए। 4 दिन में बिल्कुल नहीं आ, लेकिन रात में क्योंकि मच्छर के काटने से लोग बीमार हो रहे। कोई तो दवा और भी लोगों से हम जानेंगे और क्या कुछ कहते हैं। जी भैया, क्या क्या समस्याएं गांव में हो रही हैं? नहीं रोड नहीं बन रहा, जो बिल्कुल चल रहा है आदमी एकदम। हाँ, रात की लाइट नहीं आती। कब से समस्या हो रही है? जब नहीं तो माटी को तेल नहीं मिला, ये लाइट कब से तो इंडिया में खाना खाने जब लाइट काट देते। लाइट कितने घंटे मिलती है? दिन में आओ तो रात में काट देते बस। दिन में कितने घंटे मिल रही है आपको? अभी आओ तो 5-6 घंटा। 5-6 घंटे। हाँ। कितना मिलना चाहिए? अब 4 दिन में तो 2-4 घंटा चल जाए। आप बताएं दादा, गांव में क्या क्या समस्या हो रही है, चाहे वो राशन हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, नाला नाली हो, पानी की समस्या हो, क्या क्या समस्या दिख रही है? हमें तो खुद को कोटा भी नहीं मिलता है ने, और जी परेशानी हो रही। और का तुर्का में राशन कार्ड बहुत से लोगों को नहीं मिलता है तुर्का में। हमें तो सर इतनी परेशानी है कि पानी से 2 साल से परेशान है, 4 साल से यहाँ रह रहे हैं नहर पर। हम वास्तव में बहुत परेशान है। पीने की परेशानी हमने सबसे कह लिया है, पंचायत में से भी कह लिया। गांव में तो हेडपंप लगाए गए हैं। नहीं, हम यहाँ पे रहते हैं तो हमने ये कहा कि हमको घर नहीं लगवाना है, आप रास्ते में कहीं भी लगा दो, हमारी पानी की इतनी व्यवस्था हो जाएगी कि 2-4-10 घर के आदमी भी पी सके, रास्ते वाले भी पी सके पानी है। तो कम से कम और वो जो रास्ता है हमारी जे बछरौनी के लिए जाते हैं यहाँ ग्राम तुर्का से, तो ये रास्ता बिल्कुल बन नहीं रही है साहब। यहाँ तो अगर हम बात करें भाई साहब भाई साहब की, अगर विद्युत व्यवस्था की हम बात करें कि विद्युत व्यवस्था किस हालात में आज देखे जा रहे हैं? जो खंबे लगे हुए हैं, जो लाइन यहाँ से निकाली, देखने योग्य खम्भे हैं, बाकी राम भरोसे सरकार चल रही है। अगर किसी से जो भी लाइनमैन है उनसे भी बोलो तो वो कहते हैं अभी टाइम नहीं है हमें। बस ये व्यवस्था है, 1 घंटा को आती, दिन में 4 घंटे 6 घंटे। यहाँ पे विद्युत व्यवस्था किस तरह यहाँ पे दम तोड़ती हुई देखी जाती है, वो आप खुद यहाँ पे जिम्मेदार लोगों की जुबानी जान सकते हैं। और सड़कें किस तरह यहाँ पे दम तोड़ रही हैं, वो भी आप लगातार लोगों को आप देख रहे हैं। और लोग लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो व्यवस्था है यहाँ पे दुरुस्त किया जाए। और अगर हम यहाँ पे पेयजल की बात करें तो पेयजल किस तरह यहाँ पे चरमरा गई है, वो भी लोग लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं। और जो जैसा कि यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पे जो विद्युत के जो खंबे यहाँ पे लगाए गए हैं वो केवल और केवल 100 पीस बनकर यहाँ पे रह गए हैं। विद्युत जो तार यहाँ पे निकाले गए हैं वो जर्जर हालात में देखे जा रहे हैं। खंभों की अगर हम बात करें तो शायद लगभग वो भी यहाँ पर बताए यहाँ पे जा रहे हैं, जैसे कि लोग यहाँ पर बता रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कि भैया और क्या क्या समस्या गाँव में हो रही देख रही। तो ये तो बने रहिए हमारे साथ, और भी जगह लेके चलेंगे, गांव के अंदर भी हम आपको लेके चलेंगे और वहां का क्या कुछ नजारा देखा जा रहा है, क्या कुछ लोग कहते हैं, वहां पर क्या कुछ वहां की धरातल की स्थिति देखी जाती है और क्या कुछ किस तरह लोग यहाँ पे जूझते हुए देखे जाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए।